दोस्तों सोचिए कि किसी गांव में एक भी महिलाएं ना हो तो उस गांव का क्या हाल होगा, और तो और उस गांव में बस रहे मर्दों का क्या हालत हो रहा होगा। इसी पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसका आज मैं एक्सप्रेशन करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके बने रहे वीडियो के अंत तक। एक गांव में एक औरत बच्चे को जन्म दे रही होती है। उसके पति बहुत ही खुशी होता है, लेकिन खुशी का गम तब बदल जाता है जब उनको पता चलता है कि उसे एक बेटी हुई है। अगले दिन गांव वाले एक बर्तन में दूध रखते हैं और उस लड़की के पिता उस नन्ही सी लड़की को अपने हाथों में ऊपर उठाकर भगवान से कहता है कि अगली बार मुझे बेटा चाहिए। ये कहकर उसे उस बच्ची को दूध में डुबाकर मार देता है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि गांव में नाच हो रहा होता है और एक लड़का लड़की की तरह कपड़ा पहनकर नाच रहे होते हैं। देखने वाले सभी मर्द होता है। इससे ये बात पता चलता है कि वहाँ पर सभी मर्द होते हैं। वहाँ पर एक भी महिलाएं बहुत सालों से नहीं होती है। देखने वाले को भी पता होता है कि नाचने वाला ये एक लड़का है, फिर भी लोग उस नाच को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी गांव में एक फैमिली को दिखाया जाता है। उस फैमिली में रामचरण के 5 बड़े बड़े बेटे होते हैं। उस गांव में शादी के लिए लड़की ना होने से वो लोग नीचे जात के एक लड़के को काम करने के लिए रखा होता है, जिसका नाम रघु होता है। रामचरण के बड़े बेटे स्कूल टीचर होता है और उसका नाम राकेश होता है। रात को खाना खाते समय राकेश अपने पिता से पूछता है कि मेरी शादी कब करवाओगे। तब उसके पिता बोलता है कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मिलने पर ज़रूर करवाएंगे। तभी गुस्से से उसके भाई खाना वहीं पर छोड़कर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। लेकिन सबसे छोटा बेटा जिसका नाम सूरज होता है वो खाना खाते रहता है। सूरज बाकी भाइयों से अच्छा होता है और वो अपने पिता को कहे सब बातों को मानते हैं और वो देखने में भी स्मार्ट होता है। अगले दिन रामचरण पंडित को बुलाता है और वो कहते हैं कि कोई भी लड़की चलेगी, मैं दहेज में जितना मांगे उतने पैसा भी मैं दे दूंगा, लेकिन एक लड़की को ढूंढो और मेरे बेटे को शादी करवाओ। तो पंडित बोलता है कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आसपास के गांव में ढूंढ चुका हूँ लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। काम जारी है, मिलने पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उस दिन रात को एक घर में सभी मर्द लोग टिकट खरीदकर मूवी देख रहा होता है। वो पोर्न मूवी होता है। जो लोग देख रहा होता है उसमें से कोई जवान होता है तो कोई बूढ़े भी हो चुका होता है। वो मूवी देख रहे कुछ लोगों को आंखों से आंसू भी आ रहा होता है। वो लोग सोचते हैं कि मैं बिना शादी करके ही मर जाऊंगा। सब लोग देख के मनोरंजन कर रहा होता है कि तभी राकेश वहाँ से उठकर अपने घर आ जाता है और अपनी मर्दानगी गायों पर निकालता है। अगले दिन राकेश स्कूल में पढ़ा रहा होता है कि तभी उसके दोस्त पप्पू आता है। पप्पू बोलता है कि मेरी शादी फिक्स हो चुका है और तुमको मेरी शादी में ज़रूर आना पड़ेगा। राकेश जलेसी फील करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। राकेश के घर पर उसके पिता और पंडित होता है। यहाँ पर यह पता चलता है कि पंडित जब भी आता है तब रघु को डांटते रहता है और रघु से शरबत लाने को भेजता है और रघु शरबत में अपना पेशाब मिला कर देता रहता है। तभी राकेश गुस्से से अपने घर आता है और बोलता है कि उस पप्पू का भी शादी फिक्स हो गया है, लेकिन न जाने मेरे लिए तुम लोगों को लड़की कब मिलेगी। यह बात सुनते ही पंडित चौंक जाता है और वो जल्दी जल्दी शरबत पीकर पप्पू के घर जाकर उसके पिता से पूछता है कि तुमको आखिर शादी के लिए लड़की कहाँ पर मिली। तब पप्पू के पिता बोलता है कि पासी के गांव में थी और ये भी बोलता है कि पंडित जी मेरे बेटे को शादी आपको ही कराना पड़ेगा, आप सवेरे आ जाना। अगली सीन में शादी के दिन को दिखाता है कि दुल्हन गाड़ी में बैठकर आता है और पप्पू खुशी से नाच रहा होता है। उस गाँव के सभी लोगों उस लड़की को देखता रहता है क्योंकि पहली बार वो सब एक लड़की को देख रहा होता है। शादी का कार्यक्रम चल रहा होता है। मंडप में पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है और मंडप में पंडित फेरे लेने के लिए बोलता है कि तभी मंत्र रोककर लड़की के पिता पप्पू के पिता के साथ बाहर आते हैं और पप्पू के पिता से पैसे मांगते हैं। तब पप्पू के पिता लड़की के पिता को दहेज में पैसा प्लस 2 गाय देता है। तब जाकर वो दोनों मंडप में आकर शादी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। पंडित मंत्र पढ़ ही रहा होता है कि तभी एक लड़का आकर पंडित के कानों में कुछ बोलता है।
पंडित फेरे लेने के लिए लड़का और लड़की को उठाता है और फेरे के वक्त लड़की के पैजामा को नीचे खींच देता है। तब जाकर सबको पता चलता है कि ये एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जो दुल्हन के पिता बने होते हैं वो दहेज के पैसे लेकर और वो अपना लड़का लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन पिंडदान करने के लिए पंडित दूसरे गांव जाता है। काम पूरा करते करते बहुत रात्रि हो जाता है और वो रात को उसी के घर में ठहर जाता है। सुबह वो एक तालाब के पास फ्रेश हो रहा होता है कि एक लड़की की आवाज़ सुनता है। वो आवाज़ को फॉलो करते करते लड़की के पास जाता है जो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है और उसका नाम कल्की होती है। कल्की पंडित को जब देखता है तो वहाँ से भागकर अपने घर चली आती है। पंडित भी कल्की के पीछा करते करते उसके घर के पास पहुँच जाता है। घर के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है और पंडित सीढ़ी से ऊपर जाता है कि तभी कल्की के पिता उसे चोर समझकर मारने के लिए आता है। पंडित बोलता है कि मैं एक पंडित हूँ, चोर नहीं। ये बोलकर पंडित कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तब जाकर उसके पिता उसे अंदर आने देता है। पंडित बोलता है कि इस घर में तुम्हारा इतनी सुंदर बेटी है और तुम इसे छुपा कर रख रहे हो। तब जाकर कल्की के पिता बोलता है कि जब गांव वालों को पता चलता तो क्या इसे वो जीने देती, इसे चील कौवे की तरह नोच नोच कर मार देता, इसीलिए मैं इसे छुपा कर रखा हूँ। तब पंडित बोलता है कि इसको शादी करवा दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दिलवाऊंगा। पैसे के लालच में आकर कल्की के पिता हाँ कर देता है। तभी पंडित जल्दी से साइकिल लेकर रामचरण के घर जाता है। पंडित रामचरण को बोलता है कि जल्दी से राकेश को बुलवाओ, के लिए एक प्योर लड़की देखकर आ रहा हूँ, जल्दी से तुम लोग तैयार हो जाओ, उसके पास जाना है। लेकिन उस वक्त राकेश नहीं होता है, उसके छोटे बेटे सूरज होता है। तब जाकर रामचरण बड़े बेटे की तस्वीर लेकर छोटे बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर पंडित के साथ कल्की के घर जाता है। तस्वीर देखकर कल्की के पिता मना कर देता है और बोलता है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे छोटे बेटे सूरज के साथ शादी के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बड़े बेटे उम्र से बहुत बड़े हैं, इसीलिए सूरज के साथ शादी करवा सकता हूँ। कल्की के पिता मना करने के बाद वो लोग वापस घर आ रहे होते हैं कि तभी रामचरण अपना मन बदल लेता है और बोलता है कि मेरे सभी बेटों में से सूरज सबसे अच्छा है और मेरे कहे हुए सारे काम को मानते हैं। इसीलिए वो लोग वापस कल्की के घर जाकर 5 लाख रुपए और 5 गायों के साथ कल्की के शादी फिक्स कर देता है। शादी के दिन पता चलता है कि कल्की के पिता पैसों की लालच में आकर उसने कल्की को रामचरण के 5 बेटे के साथ शादी फिक्स कर दिया होता है। वो 5 भाई कल्की के साथ एक ही मंडप में 7 फेरे लेकर शादी को संपन्न करता है। अब सुहाग रात के पहली रात को कल्की के साथ कौन जाएगा, इस पर सब भाई बोलता है कि सबसे बड़ा राकेश है, इसीलिए पहली रात राकेश जाएगा। उसके बाद सब भाई एक एक दिन करके बांट लेता है, लेकिन 2 दिन फिर भी बच जाता है। तब जाकर राकेश बोलता है कि मैं तुम लोगों से सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए बचे हुए 2 दिन मैं ही जाऊँगा। ये बात सुनकर रामचरण को गुस्सा आता है और बोलता है कि निकम्मो, कभी अपने पिता के भी बारे में सोच लिया करो। जब तुम लोग छोटे थे तब तुम्हारी माँ गुजर गई थी और मैंने दूसरी शादी नहीं की। कितने कठिन से तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया हूँ, क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? और तो और तुम लोगों को शादी के लिए 5 लाख और 5 गाय मैंने दिया है। तब जाकर राकेश बोलता है कि आखिर आप चाहते क्या हो? रामचरण बोलते हैं कि पहली रात को मैं जाऊंगा और ये डील अपने 5 बेटों के साथ हुआ होता है और उसका बेटा पहली रात को कल्की के साथ अपने पिता को भेज देता है। जब सुबह कल्की को ये पता चलता है कि उसकी बगल में पति नहीं बल्कि उसका ससुर सोया हुआ है, तब जाकर कल्की बहुत रोती है। शादी के बाद कल्की घर के सभी काम करने लगती है। दूसरी रात को राकेश कल्की के पास आकर बिना बात किए ही उसके साथ काम करने लगता है। अगले दिन कल्की को दूध निकालने के लिए बोलता है। कल्की को खाना पकाना ही आता है, उसने कभी भी गाय से दूध नहीं निकाली थी, इसीलिए वो गाय से दूध नहीं निकाल पा रही थी। तभी जाकर सूरज आते हैं
और गाय से दूध निकालकर कल्कि को दे देता है। इसी तरह रातों को हर रात सभी भाई आकर बिना बात करे ही कल्कि के साथ काम करते रहता है और वहीं सबसे छोटा भाई सूरज कल्कि के साथ बात करते रहता है और कल्कि को काम में हाथ भी बटा रहे होते हैं। जब रात को कल्कि के पास सूरज जाता है तब कल्कि को थोड़ा सा तबीयत खराब हो रहा होता है और सूरज कल्कि के हालात को समझते हुए बिना कुछ किए ही उससे प्यार भरी बातें करता रहता है और वो दोनों सो जाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है कल्कि सूरज से प्यार करने लगती है, जिसकी वजह से कल्कि सूरज के बाकी भाइयों और उसके पिता को अपने करीब आने नहीं देती। कल्कि और सूरज हर समय एक दूसरे के साथ रहने लगती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगती है। इसे देख सूरज के बाकी भाइयों और उसके पिता को जलसी फील होने लगती है और सूरज को बिना कारण ही कल्कि के सामने थप्पड़ मारते रहता है। कल्कि सूरज के साथ ये व्यवहार देख सूरज को गले से लगा के वो दोनों रोने लगता है। अगला सीन में दिखाता है कि सूरज कल्कि के लिए एक नई साड़ी खरीदकर साइकिल से घर आ रहा होता है कि तभी सूरज को पीछे से मार देता है। दूसरे दिन किसी नदी में सूरज के लाश मिलते हैं। यह खबर सुनकर कल्कि बहुत रोती है क्योंकि सूरज कल्कि का पति ही नहीं, वो उसका अच्छा दोस्त भी था। पुलिस छानबीन करने के लिए आता है लेकिन उसके भाई और उसके पिता सूरज एग्जाम में कम मार्क आने से सुसाइड कर लिया है, ये बहाना बनाकर पुलिस को भेज देता है। अब कल्कि के साथ उसके ससुर और बाकी उन 4 भाइयों मिलकर जब मन चाहे उसे यूज करने लगता है। एक दिन कल्कि अपने पिता को चिट्ठी लिखकर रघु द्वारा भेज देती है। अगले दिन उसके पिता सूट बूट पहनकर गाड़ी से रामचरण के घर आते हैं और उसने एक नया फ़ोन भी खरीद लिया होता है और वो रामचरण और अपने दामादों को नया फ़ोन दिखाता है। अब यहाँ पर यह बात पता चलता है कि कल्कि के पिता गांव के सभी जमीनों बेचकर शहर में रह रहा होता है और उन्होंने शहर में एक नया बिजनेस खोले हुए होता है। थोड़ी सी बात करने के बाद रामचरण कल्कि के पिता को 1 लाख देता है और रामचरण से बात करने के बाद वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि रामचरण कल्कि के पिता को इसलिए 1 लाख एक्स्ट्रा दिया होता है कि रामचरण कल्कि के पिता को बिना बताए ही कल्कि के साथ सो रहा था। कल्कि के पिता कल्कि से थोड़ा सा बात करके वहाँ से चले जाता है। उसके पिता के जाने के बाद राकेश और उसके भाई कल्कि को चप्पल से मारने लगता है क्योंकि उन्होंने चोरी छुपी चिट्ठी लिखकर अपने पिता के पास भेजा था, जिसके कारण रामचरण को 1 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ा। मार खाने के बाद कल्कि रघु को बोलती है कि मुझे इस नरक से कहीं दूर ले चलो। दूसरे दिन सुबह होते ही रघु कल्कि को लेकर भाग रहा होता है कि तभी पीछे से राकेश और उसके भाई गाड़ी से पकड़ लेते हैं और पीछे से रघु को गोली मारकर मार देते हैं। उसके बाद रघु के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कल्कि को वहां से उठाकर गाय बांधने वाला घर में कल्कि को टांग में सिकरी लगाकर बांध देता है। दूसरी तरफ रघु के रिश्तेदार में रघु के बड़े भाई जो कि थोड़ा सा पागल होता है और उसके एक चाचा होता है। रघु के मौत के बदला लेने के लिए उसके चाचा और उसके बड़े भाई रामचरण और उसके बेटे को मारने के लिए रात को जाता है। रघु के चाचा और उसके भाई को कल्कि मिलती है जो कि बधी हुई होती है। तब जाकर उसके चाचा कल्कि के पास जाकर बोलता है कि रघु तेरे कारण से मरा है और वो कल्कि के साथ दुष्ट काम करने लगता है। रघु के मरने के बाद रामचरण अपने घर में दूसरा लड़का काम करने के लिए रखता है जिसका नाम सुखाराम होता है। सुखा कल्कि को बधा हुआ देख उस पर दया आता है और वो कल्कि को खाना खाने के लिए देता है और गाय का दूध भी कल्कि को पिलाते रहता है। सुखी कल्कि को अच्छी तरह से देख रेख करने लगता है। अब यहाँ पर रघु के चाचा अपने गांव जाकर अपने बरादरी को भड़का रहा होता है कि हम छोटे जात के आदमी हैं, इसीलिए हमारे रघु को बुरी तरह से मार दिया। अब हमको एक साथ होकर इसका बदला लेना है। वहीं दूसरी तरफ रात को रघु के चाचा हर रोज
कल्कि के पास आकर दुष्ट काम करते रहता है और राकेश के भाई भी कल्कि के साथ गंदा काम करते रहता है। कुछ दिनों के बाद कल्कि प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात रामचरण को पता लगता है तब जाकर वो फिर से पंडित को बुलाता है। अब यहाँ पर समस्या ये खड़ा होता है कि कल्कि के पेट में पल रही बच्चे के पिता कौन है। यह सुनने के बाद राकेश बोलता है कि मैं हूँ, तो उसके भाई बोलता है नहीं नहीं मैं हूँ। तभी रामचरण बोलता है कि गधों, पहली रात को मैं सोया था कल्कि के साथ, इसीलिए उस बच्चे के पिता मैं हूँ। रामचरण कल्कि को उस जगह से उठाकर अपने घरों में लाते हैं और उसका अच्छी तरह से रेख देख करता है। कल्कि प्रेग्नेंट है। जब ये बात रघु के चाचा को पता चलता है तब जाकर वो अपनी बरादरी में कल्कि के बच्चे के पिता रघु के बड़े भाई है ये हल्ला फैलाने लगता है। उसके बाद रघु के चाचा अपने गांव से कुछ आदमी को लेकर रामचरण के पास जाता है और वो रामचरण से बोलता है कि उसके कल्कि के पेट में पल रही बच्चे के पिता रघु के बड़े भाई है और वो अपनी बहू कल्कि को देने के लिए बोलता है। यह बात सुनकर रामचरण को गुस्सा आता है और वो बंदूक लेकर उन सब पर फायर करने लगता है। यह सब देख वहां आए हुए सभी लोग वहां से भागने लगता है। उसके बाद वही बंदूक लेकर राकेश और उसके भाई उन सब को पीछा करने लगता है। उसी दौरान राकेश के भाई को मौत हो जाता है। राकेश और उस गांव के कुछ लोग रघु के बड़े भाई और उसके चाचा को पीछा करते करते उसके गांव चले जाता है, लेकिन रघु के चाचा अपने बरादरी के सभी लोगों के साथ वापस आ जाते हैं और उन दोनों गांव के लोगों के बीच काटमार होने लगता है। उस झगड़े में राकेश के सभी भाई को मौत हो जाता है। उसी दौरान रामचरण कल्कि के ऊपर मिट्टी का तेल छींटकर उसे जलाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि कल्कि के साथ नीचे जात का आदमी सो चुका होता है और कल्कि अब अपवित्र हो चुकी है, इसलिए वो कल्कि को जलाना चाह रहा होता है। यह सब देखकर सुखा को रहा नहीं जाता और पीछे से रामचरण को चाकू मारकर वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उस गांव के लोग एक दूसरे को मारकर वो गांव शमशान बन चुका होता है और उस पंडित को भी किसी ने मार दिया होता है। सुखा भागते भागते फिर वापस कल्कि के पास आ जाता है। तब तक कल्कि एक बच्ची को जन्म दे चुकी होती है। तब जाकर सुखा बोलता है कि यह एक बेटी है। तब कल्कि मुस्कुराकर उस बच्ची को गले लगा लेती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों उसके बाद एक मैसेज दिखाया जाता है कि बहुत सारे जगह पर लड़की के साथ गंदे काम कर कर उसे मार दिया जाता है। कुछ लोग अपने हवस मिटाने के लिए लड़की के साथ गलत काम करता है। हमारे देश में लड़की की संख्या भी कम होती जा रही है और ये भी दिखाया जाता है कि हमारे देश से लड़कियों को गंदे काम करने के लिए किडनैप भी किया जा रहा है। दोस्तों इस मूवी का नाम है मातृभूमि और नेशन विदाउट वुमेन। इस मूवी को 2003 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और इस मूवी को 86% गूगल यूएस ने लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्रेशन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नया नया मूवी का एक्सप्रेशन वाला वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।